नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पूरे बिहार और खासकर राजधानी पटना में यह गंभीर मुद्दा सताया जा रहा है, अतिक्रमण। अतिक्रमण के नाम पर बड़े-बड़े दुकान, प्रतिष्ठान और मकान टूटते जा रहे हैं। लोग बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं, भूखे-प्यासे तड़प रहे हैं, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं। क्या वास्तविक तौर पे जो उनका दर्द है वो कितना वाजिब है? आखिर दर्द है तो उसका सुनने वाला कौन है? लोग दर-दर की भटक रहे हैं, भटकते-भटकते लोग जो है ऑफिस कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनका सुनने वाला कोई भी नहीं है। हम सीधे तौर पे बात करते हैं कि आज राजधानी पटना हो या पूरे बिहार में जिस तरह से अतिक्रमण के नाम पे बड़े-बड़े दुकान को तोड़ा जा रहा है, प्रतिष्ठान को तोड़ा जा रहा है, मकान को तोड़ा जा रहा है, होटल को तोड़ा जा रहा है। यानी जितने भी व्यवसाय से जुड़े हुए, आवास से जुड़े हुए, रहने के लिए जो है मकान को जिस तरह से तोड़ा जा रहा है, वो वास्तविक तौर पे कहीं न कहीं दर्द है। हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर इसमें दोषी कौन है? दोषी कौन है? हमारा मकसद सरकार को बदनाम करना नहीं बल्कि उसके बदहाल सिस्टम को दुरुस्त करना है। लेकिन यहाँ पे दोषी कौन है? दोषी आम आदमी है, सरकार है, विभाग है या फिर यूँ कहें सीओ, बीडीओ, बीसीएलआर, क्योंकि डीएम जी जमीन के मालिक यही लोग होते हैं। तो जमीन कितना हद तक वाजिब है और कितना हद तक सरकारी जमीन है, इसका पता करना सब लोगों की बस की बात नहीं है। जिस तरह से ठेकेदार जो है जमीन का कागज दस्तावेज दिखाकर उसको ब्लैकमेल कर कुछ कुछ बातें को समझा देते हैं, उसके बाद सारा चीज दिखा देते हैं, उसके बाद वहां जाने के बाद जो है जैसे तैसे किसी न किसी के माध्यम से जब पहुंच बनता है तो कुछ लोगों से यह जरूर सुनने को मिलता है कि ये जमीन ठीक है, ले लीजिए। लोग ले लेते हैं, जीवन भर की पूरी कमाई जो है उस मकान में लगा देते हैं, लेकिन उनका आशियाना, उनका दिल तब टूट जाता है जब उनके आशियाना पर बुलडोजर चढ़ता है। बुलडोजर जब चढ़ता है तो जिस तरह से बुलडोजर मकान पर चढ़ता है, वो मकान पे चढ़ता नहीं बल्कि उसके दिलों पे चढ़ता है। लोगों के नींद आज उड़ रहे हैं। इसका कहीं न कहीं सरकार भी जिम्मेवार है, चाहे उस समय की तत्कालीन व्यवस्था जो भी रहा हो। आज जिस तरह से अतिक्रमण के नाम पर, विकास के नाम पर मकान, दुकान, प्रतिष्ठान तोड़े जा रहे हैं, कहीं न कहीं जवाब सरकार को देना होगा। हम सीधे तौर पे संदेश आप तक के माध्यम से यह मांग करते हैं और आग्रह करते हैं कि जितने लोगों का मकान हो, प्रतिष्ठान हो, जो भी टूट रहे हैं, वो कितना हद तक सही है और कितना हद तक गलत है, ये उन विभाग में जाकर पता करें और विभाग में पता करने के बाद आज जितना भी आप देखें, अभी जिस तरह से कुर्जी और दीघा में बड़े-बड़े अपार्टमेंट, बड़े-बड़े होटल का नाम आ रहा है और कुछ दिनों के बाद जो है उस पर बुलडोजर चढ़ेंगे। पटना सिटी में भी कई तमाम मकानें टूटे, तो मकान टूटने पर बरसों बरसों से लोग रह रहे हैं। जिस समय मकान बन रहा था उस समय विभाग कहाँ था, सरकार के नुमाइंदे कहाँ थे, अधिकारी कहाँ थे, कर्मचारी कहाँ थे? उस उन लोगों का यह संज्ञान लेना चाहिए था कि यह वास्तविक में जो है सरकार की जमीनें, इस पर मकान नहीं बनाए, नहीं तो आने वाले समय में बुलडोजर चलेगा, टूटेगा। तो उस समय लोग समझते, लेकिन कहीं न कहीं जमीन ब्रोकर के झूठे हवाला में जो है फंस जाते हैं और लोग जो है अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई जो है उस मकान में, प्रतिष्ठान में लगाते हैं और उसके बाद मकान, दुकान, जमीन अतिक्रमण के नाम पर, विकास के नाम पे तोड़ दिया जाता है। सीधे तौर पे हम संदेश आप तक के माध्यम से हम उन सभी लोगों से ये पूछना चाहते हैं, सरकार के उन सभी नुमाइंदों से पूछना चाहते हैं कि इसमें दोषी कौन है? सरकार दोषी है, आम आदमी दोषी है या फिर हम दोषी हैं? क्योंकि हमने तो जमीन खरीदा, लेकिन जमीन खरीदने के एवज में सीओ का रसीद कटता है, पटना नगर निगम से जुड़े रसीद कटता है, हमारी जमीन की रजिस्ट्री होती है, हमारी जमीन के मोटेशन होते हैं और उसका अतिक्रमण के नाम पर, विकास के नाम पर मकान को तोड़ दिया जाता है। हम लोग सीधे तौर पे अगर मकान या अगर जमीन सरकारी है, तो जिस समय यह जमीन रजिस्ट्री हुई, जिस समय यह जमीन मोटेशन हुआ, जिस समय यह जमीन पटना नगर निगम के अधीन हुआ, उस समय के तत्कालीन पदाधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए।
उस समय के तत्कालीन सरकार के जो कर्मचारी हैं, विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी और विभाग के जो मंत्री हैं, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। सिर्फ आम लोगों पर कार्रवाई कर जो है कहीं न कहीं अपनी ताकत का दुरुपयोग ना करें, क्योंकि उन्हीं के वोट से आप जो है सरकार बनाते हैं, सरकार में रहते हैं, और जिस लोग ने आपका बेहतर भविष्य की कामना करते हुए आपको वोट दिया, उनके मकान पर, उनके दुकान पर, उनके प्रतिष्ठान पे कितना हद तक बुलडोजर चलाना ठीक होगा, ये खुद भी समझा जा सकता है। तो हम सरकार के विरोधी नहीं है, ना कि विकास के विरोधी है। हमारा दिल हमारा वहां पे जाके टिकता है कि जब यह जमीन जो है, जमीन का मोटेशन, आज भी कई ऐसे सरकारी जमीन है जिसको थाना नंबर, पॉल नंबर, खसरा नंबर आगे पीछे करके उसको रजिस्ट्री कर दिया जाता है। सरकार के जो भी अधिकारी है, उसे यह चीज को सोचना होगा, समझना होगा कि हम जिस चीज की रजिस्ट्री कर रहे हैं वो वास्तविक तौर पे किस जमीन का है। हम आज भी कई ऐसे अधिकांश जगहों पे हम लोग देखते हैं कि जमीन एक है लेकिन मालिक 5 है, और पांचों के पास जो है रजिस्ट्री पेपर है, पांचों के पास ऑनलाइन रसीद कट रहा है। तो आखिर इसमें दोषी कौन है? दोषी कौन है? सरकार दोषी है। और सभी व्यक्ति का पहुंच उतने दूर तक होता नहीं है कि लोग जो है समझ पाते कि यह वास्तविक में जमीन क्या है। तो सीधे तौर पे हम लोग संदेश आप तक के माध्यम से यह जरूर सरकार से कहेंगे कि इसकी भी जांच होनी चाहिए कि जो लोगों का आशियाना टूट रहा है, जो लोगों का प्रतिष्ठान टूट रहा है, जो लोगों का दुकान टूट रहा है, उनका भी दर्द को समझे और उनका वैकल्पिक व्यवस्था करे। लाठी चला देने से, जेल भेज देने से इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। तो सीधे तौर पर संदेश आप तक के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं किस नए टॉपिक पे, और अरुण की रिपोर्ट में हम लोग सीधे तौर पे फिर मिलेंगे। संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार।